जय हिंद दोस्तों। आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में आपको अरण्य के बारे में बताया था। आज का वीडियो में बता रहा हूँ उपनिषद। उपनिषद का नाम कितना है, उपनिषद की रचना कहाँ हुआ, किसने किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ उपनिषद की मुख्य उपनिषदों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उपनिषद का नाम के बारे में। सबसे पहले टॉपिक में आपका लिखा हुआ है वेदांत। वेदांत जो है, वेदांत इसे उपनिषद को क्यों बोला गया है? वैदिक साहित्य का बोला गया। वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग के कारण बस इसे वेदांत बोला गया है। अब ज्ञान कांड की बात करते हैं। अब ज्ञान कांड की बात क्या करते हैं, जिसमें आपकी देखिए ज्ञान कांड क्या है। पहले के जो शिक्षा लोग प्राप्ति करते थे तो जंगल में आश्रम रहता था, जंगल में प्राप्ति करते थे शिक्षा। कहा गया है गुरु के पैर के निकट बैठकर जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते थे उसी को ज्ञान कांड भी बोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं रहस्य विद्या। रहस्य विद्या की बात करते हैं। उपनिषद में रहस्य में जिंदगी मतलब कि रहस्य अकल्पनीय और अविश्वसनीय चीज के बारे में व्याख्या किया गया है। और इसके उपनिषद क्यों बोला गया है, उपनिषद को ही उपनिषद का नाम कैसे पड़ा, इसमें बात करते हैं। जिसमें चर्चा आपको दिया गया था आत्मा की परिभाषा और जीवन कैसे जीते हैं, आजीवन क्यों जीते हैं। परमात्मा और आत्मा की व्याख्या भी किया गया है उपनिषद में। माया कितने प्रकार की माया है, कैसा माया है, और पूर्ण जन्मों, आत्मा की पूर्ण जन्मों और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुआ, इसी कारण बस आपको उपनिषद कहा गया है। दोस्तों, हम बात करते हैं आगे विरोधी। उपनिषद जो होता है किसको किसको विरोध करता है, इसके बारे में बात करते हैं। उपनिषद जो होता है वेद का विरोध करता है। उपनिषद जो किस चीज का विरोध करता है, वेद का विरोध करता है। और उपनिषद जो यज्ञ का विरोध करता है, और उपनिषद यज्ञ का विरोध करता है, उसके बाद कर्मकांड के विरोध करता है और पशु बलि का विरोध करता है। उपनिषद किसको विरोध करता है? उपनिषद जो है आपका एक वेद की विरोध करता है, यज्ञ की विरोध करता है, कर्मकांड की विरोध करता है, पशु बलि की विरोध करता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है। टोटल उपनिषदों की संख्या अगर बात किया जाए तो 108 है। ये 108 उपनिषद मतलब मुंडकोपनिषद से के अनुसार ये 108 संख्या है। अब मुंडकोपनिषद के अनुसार 108 इसकी संख्या है। और प्राचीनतम उपनिषद की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 14 उपनिषद है प्राचीनतम। 14 उपनिषद कितने हैं? 14 उपनिषद प्राचीनतम उपनिषद है। अब हम बात करते हैं कि 108 उपनिषद कहाँ कहाँ से है। पहले तो ऋग्वेद में आपको 10 उपनिषद, सामवेद में आपको कितना हो गया 16 उपनिषद। और यजुर्वेद में 2 भाग है, एक कृष्ण पक्ष यजु हो गया, एक शुक्ल पक्ष यजु हो गया। जिसमें कृष्ण पक्ष यजु में आपको 32 हो गया, 32 उपनिषद है। और शुक्ल पक्ष यजु में आपको 19 उपनिषद है। और अथर्ववेद में 31 उपनिषद है। और कल्याणी उपनिषद की अगर बात बोला जाए जिसमें 220 उपनिषद है। ठीक है, मुख्य उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, अब सबसे पहला उपनिषद की बात करते हैं बरदायनी उपनिषद। बरदायनी उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन उपनिषद जो है बरदायनी उपनिषद है। ठीक है, इसमें किस चीज के बारे में दर्शाया गया है? इसमें ब्राह्मण, जैसे ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा को मनुष्य की रूप में दर्शाया गया है। ब्रह्मा जो है, भगवान ब्रह्मा जो है उसकी मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है, मानव के रूप में दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं इसमें जो आपकी इसमें क्या वर्णित किया गया है। इसमें आत्मा की पूर्ण जन्मों के संबंधित, आत्मा की जो है पूर्ण जन्मों के संबंधित के बारे में जानकारियां दिया गया है। इसमें मुख्य प्राचीन सूचना दिया गया है इसमें, समझे। और उसके बाद बात करते हैं विदेह महाजनपद राजा जनक के बारे में इस उपनिषद में वर्णित किया गया है। सबसे प्राचीनतम अगर उपनिषद की बात किया जाए तो बरदायन उपनिषद है। और उसके बाद बात करते हैं छंदगो उपनिषद की में बात करते हैं। नेक्स्ट उपनिषद की बात करते हैं छंदगो, जिसमें 3 आश्रमों के बारे में पूरी तरह उल्लेख किया गया है। अब छंदगो उपनिषद जो है एक कथा है, सत्यकाम
जावली, सतकाम जावली कथा जो आपको छंदों उपनिषद में वर्णित किया गया है। एक और बात इसमें दिया गया है, अद्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत और पंचशील का सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म का है। पंचशील का सिद्धांत जो इसी उपनिषद से लिया गया है। कौन उपनिषद से लिया गया है? छंदों उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ईशो उपनिषद। जो ईशो उपनिषद की बात करते हैं जिसमें आत्मा परमात्मा के बीच की चर्चा किया गया है। ईशो उपनिषद में आपको पहले आत्मा और परमात्मा की बीच के बारे में चर्चा किया गया है और विद्या और अविद्या के बीच के बारे में, दोनों में अंतर डिफरेंस दोनों में डिफरेंट बताया गया है। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, दोनों के बारे में चर्चा किया गया। आगे हम बात करते हैं, इसका मुख्य बात यह है कि सदा सत्य बोलो, इसी उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछता है कि सदा सत्य बोलो किस उपनिषद से लिया गया है? ईशो उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशो उपनिषद से। आगे हम बात करते हैं जो आत्महत्या लोग करते हैं। आत्महत्या जो लोग करते हैं जिसको बारे में ईशो उपनिषद क्या कहता है, इसमें कठोर चेतावनी दिया गया है, लोग आत्महत्या न करें। ईशो उपनिषद में दिया गया है। अब हम बात करते हैं कठोर उपनिषद की बात करते हैं। नेक्स्ट उपनिषद जो है कठोर उपनिषद। कठोर उपनिषद में यमराज एवं नचिकेता की कथा दोनों वर्णन किया गया है। अब यमराज की हम बात करते हो, यमराज जो होता है जीवन और मृत्यु। देखिए कठोर उपनिषद में आपको जीवन एवं मृत्यु के बारे में व्याख्या किया गया पूरी तरह, और नरक और स्वर्ग के बारे में भी पूरी तरह व्याख्या किया गया है, समझे। उसके बाद एक बात बोलते हैं इसमें, ओम जो शब्द है, ओम जो शब्द है जिसका महत्व बताया गया है कि ओम से क्या चीज़ का महत्व है, ओम का उच्चारण जो करने से क्या चीज़ फायदा होता है या क्या चीज़ घटा होता है, इसके बारे में बताया गया है। किस उपनिषद में बताया गया है? कठोर उपनिषद में बताया गया है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं मुंडको उपनिषद की बात करते हैं। मुंडको उपनिषद की महत्व यही है कि इसमें सप्तमे जयते, क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, सप्तमे जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो क्या बोलेंगे? सप्तमे जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब दोस्तों इसमें बात किया करते हैं क्या, इसमें कर्म की महत्तम सबसे ज़्यादा दिया गया है। कर्म की महत्तम जो सबसे ज़्यादा दिया गया है, इसमें एक मुंडको उपनिषद में क्या सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ वर्णित एक और है, जिसमें यज्ञ को तुलना एक टूटी हुई नाव के रूप में किया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यज्ञ की जो तुलना टूटे हुए नाव का की तरह किया गया है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं श्वेताश्वर उपनिषद, जिसमें आपको भगवान शिव जो है, भगवान शिव के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। इसमें एक बात और है कि इस उपनिषद में योग दर्शन, सांख्य दर्शन, शैव दर्शन के बारे में इसी उपनिषद से उत्पत्ति हुआ है। जितना भी योग दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया और शैव दर्शन, जितना भी ये दर्शन है जो आपको श्वेताश्वर उपनिषद से ही लिया गया है। और एक इसमें और इम्पोर्टेंट वाली बात है, परमात्मा को रुद्र की परमात्मा इसमें बोला गया है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट की बात हम बताते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद में भगवान जो श्री कृष्ण के बारे में भी बोला गया है इसमें। आगे बात करते हैं मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद की अगर बात करते हैं, जिसमें मैत्रायणी उपनिषद में सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है त्रिमूर्ति मतलब समझते हैं आप लोग, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, मतलब बोला गया ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों मूर्तियों के बारे में सबसे ज़्यादा व्याख्या किया गया है अगर बात करते हैं तो। और इसी में आपको श्री कृष्ण के बारे में व्याख्या किया गया है, चर्चा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर आपकी मंडको उपनिषद। यह सबसे छोटा उपनिषद है जिस 13 पंक्ति में दर्शाया गया है। यह सबसे छोटा उपनिषद है जो 13 पंक्ति में आपको दर्शाया गया है। इसमें मुख्य बात यही है कि इसमें माया की चर्चा की गई है, जिसमें माया की चर्चा की है मुंडको उपनिषद में। इसमें किस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है? माया के बारे में चर्चा की। इसमें टोटल मंत्रों की अगर बात किया जाए, जिसमें 12 मंत्र है, सबसे छोटा उपनिषद ये है मंडको उपनिषद जो है, आपको सबसे छोटा उपनिषद है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद जो है आपको ब्रह्मा को निराकर का सर्वोच्च माना गया है। मतलब कहा गया है ब्रह्मा जो भगवान है जिसको सबसे बड़ा माना गया है,
इसी उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद में आपको, प्रश्न उपनिषद में ये प्रचिंतन उपनिषद है, ठीक है, जिसको प्रहलाद जो ऋषि ने, जिसने 6 प्रश्नों पूछा था, इसी उपनिषद में वर्णित है। क्या क्या 6 प्रश्न पूछे थे, इसी उपनिषद से में वर्णित लिखित हुए। उसके बाद बढ़ते हैं कौशिकी उपनिषद। ये जो उपनिषद बता रहे हैं ना, ये ऋग्वेद का उपनिषद है, समझे। तैत्तिरीय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद किस वेद का है? ऋग्वेद का उपनिषद है मुख्य रूप से। और इसमें कौशिकी उपनिषद में आपको आत्मा के पूर्ण जीवन के बारे में पढ़े। आत्मा जो मर जाने के बाद आत्मा जो जन्म लेता है, सही में जन्म लेता है या गलत में जन्म लेता है, अफवाह है या सही है? नहीं, अफवाह नहीं है। आत्मा मरने के बाद एक दूसरे जन्म लेता है, पूर्ण जीवन उसका होता है, ये सही है। इसी उपनिषद में वर्णित किया है, कौशिकी उपनिषद में वर्णित किया गया है। आगे बात करते हैं 13 नंबर तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद ये जो आपका यजुर्वेद से रिलेटिव है, जो आपका गुरु और शिष्य यानी कि स्टूडेंट, छात्र और गुरु में क्या अंतर है, डिफरेंट है, क्या व्यवहार किया गया है, किसको सर्वोच्च माना गया है, किसको नीचा माना गया है, इसमें बारे में आपको व्याख्या किया गया है। और कण्व उपनिषद को क्या कहते हैं? तलवाकर उपनिषद भी बोला गया है। इसका दूसरा नाम है तलवाकर उपनिषद। कण्व उपनिषद को तलवाकर उपनिषद भी बोला गया है। इसमें सबसे मुख्य वाली बात यह है कि पार्वती भगवान शिव की पत्नी पार्वती के बारे में चर्चा की गई है। किस उपनिषद में बात करते हैं? कण्व उपनिषद में। और 14 नंबर की बात करते हैं जाबलो उपनिषद, ठीक है। जाबलो उपनिषद में आपको 4 प्रकार की आश्रम, जाबलो उपनिषद में आश्रम की वर्णन की गए हैं। अब 4 प्रकार के आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, जो जीवन भर अपनी ब्रह्मचर्य के रूप में रहा। अब दूसरा है गृहस्थलीय, जो अपना जीवन, पूरी जीवन आप, जो इंसान अपना जीवन, पूरा जीवन अपना घर में ही बिता दिया, घर की देख रेख में पूरा हो गया, बीत गया। और तीसरा आपको है वनप्रस्थी, जो हमेशा वन में रहने वाला। और चौथा आपका है सन्यासी धारण करने वाला। ये 4 आश्रमों की बारे में वर्णन है। नेक्स्ट वाली बात करते हैं आपको मुक्त उपनिषद। मुक्त उपनिषद में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी उपनिषद से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, जो आपको कुल उपनिषदों की संख्या 108 बताया गया है। मुक्त उपनिषद से ही यह वर्णित मिला है, प्रमाण मिला है, समझे। और सबसे अंतिम का उपनिषद बोला गया है अल्लौल उपनिषद, जो है आपको सबसे अंतिम, सबसे बाद का उपनिषद बोला गया है, जो आपको अकबर के समय यह उपनिषद की रचना हुई थी। ये उपनिषद की रचना हुई थी। अब एक इम्पोर्टेंट वाली बात ये हम बता देते हैं आपको, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा उपनिषद की जो हिंदी हुआ, अनुवाद हुआ था, किसके काल में हुआ था? दारा सिको जो था, मेडावन हिस्ट्री में दिया गया है। शाहजहां के पुत्र जो होता है, वो दारा सिको 52 उपनिषद की जो आपने अनुवाद किया था। उसके बाद शंकराचार्य ने 10 उपनिषद को अनुवाद किया था। ये आपको हो गया उपनिषद। दोस्तों मैं बात करता हूँ, एक बात आपको बता देता हूँ दोस्तों, जीवन में लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। खासकर कोरोना आने से लोग जीवन में डिप्रेशन में शिकार हो रहे हैं और अभी तक हो रहे हैं। दोस्तों मैं बात करता हूँ, देखिए अगर मान लिया जाए कि कोई इंसान है, मान लिया जाए कि कोई इंसान है, किसी भी इंसान को अगर हम कितने तरीके से इसको डिप्रेशन में है, मतलब कि टेंशन है। पहला टेंशन आपका है, पहला टेंशन क्या है? पहला टेंशन है कि माता पिता की टेंशन, माता और पिता की टेंशन। और सेकंड टेंशन है आपकी समाज की टेंशन, सामाजिक टेंशन। और थर्ड टेंशन है आपका पर्सनल टेंशन, जो आप बना के रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, आप टेंशन करने से आपको क्या फायदा मिलेगा। मान लिया जाए कि आप एग्जाम दिए, ठीक, फर्स्ट एग्जाम दिए, आपको नहीं निकला। सेकंड एग्जाम दिए, सेकंड एग्जाम आप दिए,
जो आपको नहीं निकला। थर्ड एग्जाम जो आप दिए, एग्जाम जो निकला, ठीक, और निकलने के बाद ये मेरिट लिस्ट में छट गया, पूरा फाइनल ये नहीं हो पाया। तो एक टेंशन आपका माता पिता का है, प्रेशर है कि हम पैसा देते हैं, आप पढ़ते क्यों नहीं हो, क्या करते हो, रिजल्ट नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। और एक टेंशन समाज का टेंशन है, समाज का सबसे बहुत बड़ा टेंशन है। दोस्तों क्या होता है, जब रिजल्ट आता है ना तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होता है? सबसे ज़्यादा अगर खुशी की हम बात करते हैं तो माता पिता की खुशी होता है। अपना भाई की भी नहीं खुशी होता जितना माता पिता की खुशी होता है। और सबसे ज़्यादा जलन होता है किसको? आस पड़ोस टोला का, सामाजिक लोगों का, दोस्त को सबसे ज़्यादा जलन होता है। अब बीच में कौन फायदा करता है? फायदा होता है किसका? जो आपका पर्सनल मैटर है उसको। अगर हम बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप पढ़ रहे हैं पूरी तरह, लेकिन आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो टेंशन है माता पिता कि पैसा देते हैं, पढ़ता नहीं है। इधर से समाज का टेंशन आपका है कि दिन भर पढ़ता है लेकिन क्या करता है, तरह तरह की बातें सुनने की, ताना सुनने की बात मिलती है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप डिप्रेशन में ज़्यादा जाने लगते हैं। अब डिप्रेशन में जाने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगी? डिप्रेशन में जाने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपकी घाटा ही होगा। डिप्रेशन में जाने से आपको क्या होगा? घाटा ही होगा, ठीक है। आप डिप्रेशन में क्यों जाइएगा? आप ऐसा कीजिए कि आप नहीं इधर का बोले, नहीं इधर का बोले, नहीं इधर का बोले। आप डिप्रेशन में जाइएगा तो आपका शरीर बर्बाद होगा। इसलिए अपने आप को कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं आना चाहिए। मुझे कहने का मतलब यही है कि आप पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, आप तो मेहनत कर ही रहे हैं। आप जिम्मेदार कौन है? तो आप क्या करते हैं इसको बारे में पहले सोचिए। सबसे बड़ी बात है कि आप डिप्रेशन में मत रहिए, रिजल्ट हो या ना हो उससे कोई नहीं। दुनिया में आपको साथ कौन देता है? ज्ञान, विद्या ही आपको सपोर्ट करता है। हमें भी पूछता है लोग, तुम इतना पढ़ता है तुम्हारा रिजल्ट नहीं होता है, तुम ये करते हो तुम्हारा ये नहीं होता है। हम एक ही जवाब देते हैं, कोई इंसान जो होता है सब सरकारी नौकरी ही करके जिंदा है, प्राइवेट नौकरी करके कोई जिंदा नहीं है। दोस्तों हमें कहने का मतलब यही है कि आप पढ़िए, आपका अगर रिजल्ट हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है किस्मत है कि आप गए हैं पूरी तरह मेरिट में छट गए हैं, तो आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप पूरी तरह आप पर सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो आपका किस्मत भी नहीं है। आप मेहनत कीजिए तो एक दिन आपको सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, हिम्मत नहीं हारिए। दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाकी अपने हिसाब से करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें। थैंक दोस्त।